पूर्व WFI अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पॉक्सो मामले की कार्यवाही खत्म मानी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की थी। ब्रजभूषण शरण सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली राहत पर उनके बेटे प्रतीक भूषण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कटघरे में धराशायी हो रहा है। ये सत्य की जीत है और ये जीत आगे भी कायम रहेगी। इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, आप भी सुनिए। न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था, आज भी न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने कल कहा था कि सत्य लेकिन हार नहीं सकता। इसलिए जो खोया उसका जो लगी रहे, जो पाया वो किसी से। जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए ये मुझे कुश्ती का भगवान है। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके एक गीत जो मैं आपके माध्यम से मैं इन्हीं को पहुंचाना चाहता हूँ। जी बताइए। अरे देखिए लग रहा मैं कैटी ये क्या यार, आप पार्टी पढ़ेंगे नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो, मोहना में डाल दो। क्या मिला है उन्हें क्या, कभी पास आके सामने देखिए, कभी पास आके वो इतना बता दे, आईडी के ऊपर आईडी चढ़ा रहे हैं, कभी पास आके वो इतना बता दे, मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। क्या बात है, क्या कहेंगे जो लोग सियासत कर रहे थे जंतर मंतर पर? देखिए मैं आज जो लोग मेरी फांसी की मांग कर रहे हैं और आज मुझे न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला, किनारे करे रहो यार, मैं उन तमाम व्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ जो अनायास जिनकी जिंदगी खराब हो जाती है। और यहाँ तक देखने को मिलता है कि इस आरोप के कारण कई प्रमाण दिए जा सकते हैं कि बच्चों ने अपनी आगे कर दी, कई वरिष्ठ अधिकारियों ने आत्महत्या कर ली। तो हमें वो स्थिति याद आती है कि जिनको न्याय नहीं मिला, न्याय न मिलने का कारण सजा काट रहे हैं, न्याय न मिलने के कारण उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। और इसलिए हमने पूर्व में एक बयान दिया है कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संरक्षण के लिए बनाई गई थी। जैसे दलित उत्पीड़न की धारा थी कि कहीं किसी कमजोर के साथ, किसी दलित के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसे दहेज के नाम पर अगर किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। ऐसे यौन उत्पीड़न, किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ अगर दुराचार होता है, कदाचार होता है तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि ये धाराएं, हम ये नहीं मानते कि संरक्षण नहीं प्रदान कर रही हैं या इनकी उपयोगिता आज नहीं है। इनकी उपयोगिता तीनों धाराओं की है और रहेगी भी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए हथियार बना रखा है। इसलिए मैं अयोध्या की इस पावन धरती से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, यह सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों की जीवन की बलि हो रही है और इस धारा का भय बना हुआ है। मैं धारा समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। पहलवान ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग रहते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
न्यायाधीश ने मामला रद्द करने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है।